मेरे पास ओरिजिनल डाटा है, यानी कि 172 सीटें जिन पर इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल साफ साफ ये बता दिया है कौन आगे है 543 में से। आपको बता दूं कि 172 में से एक सीट तो बीजेपी पहले ही जीत चुकी है और 91 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि टोटल 92 हुई है सीटें उनके पास। रुझानों में अभी जितना डाटा काउंटिंग हो रही है उसके हिसाब से है। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो 33 सीटों पर आगे चल रही है। ये रियल टाइम डाटा है इलेक्शन कमीशन की साइट्स का। समाजवादी पार्टी जो यूपी में है और लगातार फाइट दे रही है बीजेपी और एनडीए को, वो 15 सीटों पर आगे चल रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 में से 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये तमाम वो डाटा है जो हमारे सामने है, इलेक्शन कमीशन की साइट्स का डाटा है। आप इसमें मैप में देख सकते हैं लगातार। अब एक और नया डाटा रिफ्रेश करने पर आ रहा है कि एक सीट पर बीजेपी जीत चुकी है और 110 सीटों पर वो आगे है, यानी कि टोटल 111 हो गई। और कांग्रेस जो है 42 सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 19 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी इस समय मौजूदा समय में यूपी में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। तेलुगु देशम पार्टी जो टीडीपी है आंध्र प्रदेश में, वो 6 सीटों पर आगे है। शिवसेना एसएच वो 5 सीटों पर आगे है। आम आदमी पार्टी की एक सीट कम हुई है, रुझानों में थोड़ा पीछे चल रही है, वो 5 सीटों पर अब आ गई है। तमाम वो पार्टियां हैं जो लगातार आगे चल रही है। ये रियल टाइम डाटा है, इलेक्शन कमीशन की साइट्स का ओरिजिनल डाटा है, जिसमें बीजेपी जो है 111 सीटों पर आगे फिलहाल चलती दिखाई दे रही है। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। इलेक्शन कमीशन का डेटा है जिसमें अभी 172 सीटों के आसपास जो डेटा है वो निकलकर सामने आया है, जिसमें 111 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। मेरे साथ अरविंद मोहन जी हैं। अरविंद मोहन जी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। अरविंद जी प्लीज। मैं एक छोटी जानकारी ये देना चाहता हूँ। हाँ, बिहार के 3 निर्दलीय चर्चित थे, हाँ। पप्पू यादव, हिना साहब और पवन सिंह, हाँ। और तीनों आगे चल रहे हैं। चल रहे हैं। और ये कमेंट मेरे ख्याल स्थापित पार्टियों पे दोनों खेमों पे है कि इनके रिबेल इनको पीछे छोड़ रहे हैं और उस बिहारी समाज में जहां पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन जो मेरठ से अभी का अपडेट सामने आ रहा है, अरुण गोविल के पीछे चलने को लेकर जो जानकारी है, राहुल लाल जी, ऐसा तो उम्मीद नहीं लग रही थी। हालांकि इनिशियल स्टेज है, अभी जल्द ही कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता। इनिशियल स्टेज है, ये बात तो सही है। 6000 वोटों का अंतर भी बड़ा नहीं है लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। लेकिन मेरठ में मैंने पहले भी कहा कि पहले देखिए समाजवादी पार्टी ने एडवोकेट भानु प्रताप को दिया, फिर अतुल प्रधान को दिया, लेकिन जिसको मीडिया में काफ़ी आलोचना की जा रही थी कि वो बहुत आखिरी समय पर टिकट बराबर समाजवादी पार्टी बदल रही है, उन्होंने सीधे सीधे महसूस किया। मेरठ को हम लोग को देखना पड़ेगा, वहाँ पे करीबन जो है कि मुस्लिमों की संख्या 6 लाख है और हाजी याकूब कुरैशी पिछले बार जो है कि वो कुछ हजार वोटों से हारे थे, लेकिन तब कहा जा रहा था कि दलित। राहुल भाई 1 मिनट रोकना चाह रहा हूँ आपको, एक और ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, क्योंकि अब लगातार चीजें बदलती जा रही है तो मुझे बार बार रोकते रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रेकिंग बहुत सारी आएंगी। इस वक्त की ब्रेकिंग ये है कि मैनपुरी से डिंपल यादव पीछे चल रही हैं। ये वो सीट है जो कि मुलायम सिंह की लेगेसी को कैरी कर रही है। इस सीट पर डिंपल यादव, यहां से वो उपचुनाव जीती थी, लेकिन फिलहाल पीछे चल रही हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी, ये बड़े बड़े नाम हैं, आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े नाम इस रेस में पिछड़ते जा रहे हैं। और जैसा कि अरविंद जी भी कह रहे थे कि निर्दलीय बिहार में अपनी बढ़त को बनाए हुए हैं, बड़े नाम पीछे चल रहे हैं। डिंपल यादव पीछे चल रही हैं, मेनका गांधी पीछे चल रही हैं। बल्कि अपडेट ये भी है कि दिल्ली की 3 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स पीछे चल रहे हैं। दिल्ली की 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो आगे पीछे की जो रेस है वो होती जा रही है। अगर एनडीए रह गया तो 400 का फिगर पाना मुझे लगता है काफी मुश्किल है। कितना भी ट्रेंड बन ले, 300 का 400 होना काफी मुश्किल है। लेकिन सर फिर भी बहुमत तो मिल ही जाएगा। अगर 300 भी आएगा तो नहीं, बहुमत मिलेगा, लेकिन 400 का फिगर पाना आप मुझे लगता है। लेकिन कुछ बड़े अपडेट्स भी मिल रहे हैं, जैसे मेनका गांधी पीछे, डिंपल यादव पीछे। यहाँ दिल्ली के चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मैनपुरी से 8000 वोटों से डिंपल यादव अभी आगे फिर से हो गए हैं। अनुराग ठाकुर 6500 वोटों से आगे चल रहे हैं। जो अभी तक के अपडेट्स हैं इसमें बड़े चेहरे हैं, और ये बड़े चेहरे साथ ही साथ कंगना रनौत को लेकर भी अपडेट है। शिमला से बीजेपी के सुरेश कश्यप 7000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश जिस पर निगाहें सभी की थी और बीजेपी का दावा था कि सभी हम सीटें जीत लेंगे, वहां कंगना रनौत का पीछे होना एक इंडिकेशन है। अनुराग ठाकुर के आगे होने की खबर मिल रही है। लेकिन ये जो मार्जिन है ये अभी खप सकता है। जैसे जैसे आगे ईवीएम खुलेंगी वैसे वैसे ये जो अंतर है ये घट और बढ़ सकता है। लेकिन अभी के लिए कुछ चिंताएं बढ़ गई हैं आलोक सर बीजेपी के लिहाज से। देखिए कई जो जिसमें से खुलता इलाके के वाइज
जिन लोगों ने अपने इलाकों में काम किया है, जैसे दिल्ली का भी आप देख रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी ने बल्क यदि वोट अपने हिसाब से किस इलाके में डलवाया, वो संकेत सामने आ जाएगा। थोड़ी देर बाद यदि बीजेपी के जो लोग समर्थक हैं उनका आ जाएगा। तो इस बार काफ़ी लोगों का माइंड बना हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1 घंटा इंतजार करना चाहिए। हाँ, लेकिन उत्सुकता सबकी है। आप देखिए अरुण गोविल का अभी आप चर्चा कर रही थी, लेकिन हमारे इंडिया न्यूज़ के पहले सर्वे में संकेत हम लोगों ने चलाया भी था और बाद में हमारे सर्वे ने कहा कि उसके बाद एक और राउंड हुआ है, तो वहाँ बराबर ऐसी स्थिति थी कि अरुण गोविल पीछे चल रहे थे। हमारे एग्जिट पोल में भी आप यदि पुराना रिकॉर्ड निकालेंगे इंडिया न्यूज़ का, तो सही है कि कई बार कुछ सच निकलता है, फिर उसके बाद 5000 वोट से फ़र्क पड़ जाता है। अगली बार जब उसी एग्जिट सर्वे उन लोगों ने किया तो पता चला कि नहीं, वो फिर थोड़ा आगे हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये स्थिति अभी चलेगी, लेकिन हाँ दिलचस्प है, तैयारी सबने की है और अपने लोगों को घर से निकालने की कोशिश की है। नहीं रोहित जी देखिए, आप तो ठीक है, मैं राहुल भाई 1 मिनट आपको रोक रहा हूं, मुझे चलना होगा। हमारे एक और इलेक्शन स्टूडियो में शहबाज है मेरे सहयोगी, इस वक्त मेरे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। उनके पास कुछ डेटा है, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपको मुझे बार बार रोकते रहना पड़ेगा क्योंकि आज आप समझ लीजिए कि इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आने वाली है, एक से एक बढ़कर ब्रेकिंग आ रही है। शहबाज के पास मैं चल रहा हूं। शहबाज, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस वक्त? रोहित देखिए, जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने इलेक्शन की सबसे बड़ी तैयारी करके रखी है उसका नजर आप देख सकते हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, यहां पर इस भव्य स्टूडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पल पल का वो अपडेट जो हम बता रहे हैं अपने जितने भी दर्शक हैं, और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि आगे कौन कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। इस वक्त जो खबर आ रही है कि अरुण गोविल जो है पिछड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ और फैसला भी आ रहा है। मैं जो अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का भी जो है नतीजा बहुत जल्दी आएगा, लेकिन मेरठ से सुनीता आगे चल रही है। और जो मुद्दे हैं हम जरा मुद्दों पर नजर डाल देते हैं क्योंकि डालना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए कि हर चरण के अंदर मुद्दे जो है बदलते चले गए हैं, और खास तौर पर अगर हम देखें तो पहले चरण के मुद्दे जो थे वो भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी था, और इसके साथ साथ मोदी की गारंटी था, यूसीसी था, परिवारवाद था और राम मंदिर था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पहले चरण के अंदर जो मुद्दे थे वो ये थे। अब दूसरा चरण जब आता है तो दूसरे चरण के अंदर मुस्लिम आरक्षण आ जाता है, मंगलसूत्र पर लड़ाई आ जाती है, हिंदू मुसलमान होने लगता है, तुष्टीकरण की बात आ जाती है। तो दूसरे चरण में ये मुद्दे थे, विरासत टैक्स है, पितृद्रोह का बयान आ जाता है, डीप फेक वीडियो हो जाता है, आर्थिक सर्वे आ जाता है। ये तमाम वो मुद्दे थे जो दूसरे चरण में आए। इसके बाद फिर तीसरा चरण आता है, आते आते के साथ तीसरा चरण बदल जाता है, पाकिस्तान पीओके की वापसी और मुस्लिम आरक्षण की बात यहां पर की जाती है। आते आते यानी कि तीसरे